वाह रे सेठ हरामजादे कुत्ते कमीने इडियट नॉनसेंस। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ शादी करके ही तेरी नौकरानी बन के रहूंगी? हरामजादे वक्त आने पर ऐसा बदला लूंगी ना, कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन मैं थोड़ा देर आराम करती हूँ। अरे शबनम, इधर आओ। अरे मेरे राजा कैसे हो? अरे मैं तो बहुत अच्छा है शबनम, लेकिन तुम कैसी हो? मैं भी एकदम तक फिट हूँ। लेकिन ये बताओ शबनम, क्या? जैसा मैं कह के गया था हाँ। वैसा तुम कर रही हो कि नहीं? अरे मेरे राजा राजू आज ही कमरे में आया था पैसा मांगने। उसकी माँ बीमार है, उसे पैसा ना देते हुए और उसे जबरदस्ती अपने ऊपर पटक कर इल्जाम लगा दी और सठवा अचानक पहुंच आया। हरामजादे को धक्के मार के घर से बाहर कर दिया ना। अरे हे शबनम, मैं कसम यही उम्मीद तुमसे थी। हाँ लेकिन शबनम जी बोलिए। देख, इस वक्त मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देखिए नहीं तो कोई आएगा तो देख जाएगा, भांडा फूट जी जाएगा। हाँ। आप जाइए, जरूरत पड़ेगी तो बुलाऊंगी। ठीक है, जब तुम्हें जरूरत पड़ना तब मुझे याद कर लेना। मैं चल रहा हूँ, बाय। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा, झुक झुक जियो मेरे लाल। अरे अमर, ये मैं क्या देख रही हूँ? तेरे आंखों में आंसू, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है। चल कोई बात नहीं, अभी मैं खाना गरम बनाई हूँ, गरम गरम खा ले, उसके बाद क्या बात है बताना। माँ मेरी बात सुनिए आप। क्या है? है कहाँ राजू भैया, बता दे माँ, है कहाँ राजू? भैया बता दे माँ, साथ उनको लिवा करके घर जाऊंगा। 3 दिन से दिखाई दिए वो नहीं, खाना खाऊंगा भैया फिर आए कर। बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे हैं। भैया राजू यहाँ आए थे, हमारे भैया राजू कहाँ हैं? बोलो माँ। एक बात बता, तू रो क्यों रहा है? रोने का मतलब बता। माँ देखो माँ, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि जब से बाबूजी ने हम लोगों को घर से अलग कर दिए, हाँ। हम लोग जाकर बगीचे वाले घर में रह रहे हैं। सही बात है। जानती हो माँ, राजू भैया ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया। हाय भगवान, क्या कह रहा है तू? हाँ माँ, वो शहर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ। अरे लेकिन क्या बताऊँ माँ, क्या हुआ बोल? हमारी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। क्या दीदी की तबीयत खराब हो गई? बाबूजी के गम में माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। इसलिए मजबूर होकर राजू भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए माँ के इलाज के लिए। लेकिन 3 दिन हो गया माँ, अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। एक बात बता, जब तेरी माँ की तबीयत खराब हुई तो मेरे पास नहीं आ पाया? अभी बता रहा है। माँ हम लोग बहुत डरे हुए थे इसलिए नहीं आ सके। राजू भैया कहाँ है माँ, बता देख अमर बेटा, तेरी सौतेली माँ जरूर हूँ, लेकिन तेरी माँ हूँ ना। तू मुझसे आगे बोलता, कॉलेज की फीस भरती, घर में राशन भरती, तेरी माँ की इलाज करवाती। आगे मेरी दीदी मेरी बड़ी बहन जैसी है। और क्या कह राजू आया? हाँ। अगर राजू यहाँ आया होता तो उसे पैसा क्या, मैं उसके साथ तो खुद घर आती ना, इलाज कराती। तेरी कसम खा रही हूँ, भगवान की कसम खा, राजू यहाँ पर आया ही नहीं। राजू भैया यहाँ आए ही नहीं? क्यों माँ, राजू भैया यहाँ आए ही नहीं? तेरी कसम बेटा, नहीं आया है। ए माँ, तुम झूठ बोल रही हो।
मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे भैया यहाँ आए थे। मैं जानती हूँ, समझ गई बेटा। तेरी सगी माँ होती तो विश्वास भी करता, हो तो तेरी सौतेली माँ तो मेरी बात का विश्वास ही क्या करेगा। चल खैर कोई बात नहीं, मल्होत्रा जी मुंबई से आए हुए हैं, उन्हें बुलाती हूँ, पूछ ले। मैंने तो चाचा बॉम्बे से आए हैं, तो माँ बुला दीजिए उन्हें। मल्होत्रा जी आइए। क्या बात है? मैनेजर चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और अमर बताओ क्या हाल है? आखिर तुम्हारे आंखों से क्यों आंसू बह रहे हैं और चेहरे काफी उदास है? आखिर बात क्या है मुन्ना? मैनेजर चाचा, शायद आपने सुना होगा कि बाबूजी ने हम लोगों को मार पीट कर घर से बाहर कर दिए। हम लोग जाकर उस बगीचे वाले घर में रह रहे हैं। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है चाचा, और हमारे पास इतना पैसा नहीं था जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। मजबूर होकर राजू भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन आज 3 दिन हो गया, अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। चाचा, हमारे राजू भैया कहाँ हैं? बतला दीजिए चाचा। अमर बेटा देख, आज 3 दिनों से मैं यहीं पर हूँ, लेकिन यहाँ पर राजू नहीं आया। अगर ऐसी बात है अमर बेटा, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे भाई राजू का जहाँ कहीं पर होगा वहां पर ढोल निकालूंगा। राजू भैया यहाँ आए ही नहीं? नहीं मुन्ना, यहाँ पर नहीं आए। अरे तो कहाँ गए चाचा जी? देख कहीं पर होगा। पहली बात तो मुन्ना तू काफी दूर से आ रहा है और गर्मी का मौसम है, बैठ तू कमरे में, कुछ जल पान कर ले, उसके बाद हम और तुम और ये तुम्हारी माँ तीनों लोग चलेंगे, राजू बेटा का ढोल निकालेंगे। बैठ जा बेटा। एक हमारे बेटा मल्होत्रा जी सही कह रहे हैं, चल तू कमरे में बैठ जा, मैं तेरे लिए कुछ शरबत वगैरह बना के लाती हूँ, पी ले, उसके बाद हम पूरे परिवार मिलकर बेटा राजू को ढूंढेंगे ना। ठीक है माँ। बैठ, मैं अभी गई अभी आई। अरे शबनम, ले आदि शरबत, लेकिन तुम शरबत ही लाई हो। देख मैं कुछ लेकर आया हूं। मैं एक जहरीली दवा लेकर आया हूं और इस शरबत में डाल दे। हराम खोर शरबत को पीते ही इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चला जाएगा। न रहेगा दोस्तों बांस, न बजेगी बांसुरी। अरे शबनम, तेरी मत करो, ले जाओ 2 साले को। हमारे बेटा ये ले शरबत मैं लाई हूँ, पी ले, उसके बाद चलते हूँ, पकड़ पी ले। अरे क्या हो गया? अरे माँ, ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा है? अरे बेटा मैं जल्दबाजी में बना रही थी, नींबू का छिलका गिर गया, 2-4 बीज पिस गई है ना, इसलिए कड़वा रहा। पी ले, कोई बात नहीं, पी पी पी। अच्छा माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही। जल्दी से पी, जल्दी से पी। क्या हुआ? इस शरबत को पीते ही हाँ, मेरे पेट में इतनी जलन क्यों हो रही? अरे बेटा तू धूप से आ रहा है ना, इसलिए झटका लग गया तुझे। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, बैठ जा, सब ठीक हो जाएगा। माँ, एक बात ये बताओ, आप लोगों ने इस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं था? अरे बेटा तेरी कसम, मैं तेरी माँ हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मर गया साला। मल्होत्रा जी पहले इसकी देखो, सांसें चल रही है, मर गया, चेक करो। अरे इसमें चेक करने की क्या बात है? दवा मैंने दिया, डाला तुमने, यस। और पिए चला ये हरामखोर। हाय दैया, मर गया। जहर को पीते ही साला मर गया। हाय दैया, से मेरी जवानी फकफक है, चलो कोठरी में मजा लूंगी, मर गया होगा तो। चलो, लेकिन इसको देख तो लिया जाए ना।
ये इसका हाथ पांव तो हिल रहा है यार, क्या हुआ? मर गया? मर गया साला, ऐसी कहानी समाप्त हो गई। चलो इसी वक्त यहाँ से हम चलते हैं। राजू भैया, माँ बीमार है, चलो राजू भैया चलो। अबे राजू इधर नहीं है, राजू तो उधर जा रहा है। अबे राजू उधर जा रहा है, देख देखो राजू जा रहा है तेरा भाई, देख। अरे हे शबनम, हाँ, बोलो। ये तो साला जहर को पीते ही हाँ, मरा नहीं चला, बल्कि पागल हो गया। अरे मेरे राजा, पागल हो गया नहीं मर्द, क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं शबनम, हराम हो साला, कुत्ता पागल हो गया। हाँ। दर बदर की ठोकरे खाएगा साला, खुद मर जाएगा। कहीं गंदे नाले से लगा के मर लेकिन जाएंगे वो। शबनम, क्या? हमारे तुम्हारे रास्ते का कांटा तो साफ हो गया, हाँ हाँ, लेकिन अभी हराम जादिन सखैनिया साली है, ए, जिसके नाम हाँ, ये पूरी प्रॉपर्टी है। और है शबनम, देरी मत करो, चलो इसी वक्त हम चलेंगे सखैनिया के पास। अच्छा। और आज मारते मारते उस हराम जादिन की जान ले लेंगे। चलिए आइए। चलो चलो। या भगवान, क्या सोच कर गया था घर कि बाबूजी से मांग कर पैसे लाऊंगा और अपनी माँ का इलाज कराऊंगा, लेकिन बाबूजी ने हमें पैसा तो दिया नहीं, ऊपर से मेरे माथे पे जो कलंक लगा दिया जिसके लिए मैं सोच भी नहीं सकता कभी। भैया राजू, क्या बात है भैया, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ये क्या करे हो? उनको डांटल क्या सकता है? कहीं ले चलिए भाई हॉस्पिटल में, नहीं कुछ भी अनर्थ हो सकता है। कैसे माँ को हॉस्पिटल ले जाऊं, कैसे इलाज कराऊं? हमारे पास तो पैसा भी नहीं है कि हम माँ का इलाज करवा दे। पैसा नहीं है? नहीं भैया। अरे आप तो बाबूजी के पास गए थे पैसा लाने के लिए। गया था बाबूजी के पास पैसे के लिए, लेकिन बाबूजी ने हमें पैसा नहीं दिया, पैसा बल्कि नहीं दिया? धक्के मार कर भगा दिया। लगता है हम अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाएंगे। क्या करोगे भैया? हमारी माँ को अगर कुछ हो जाएगा तो हम तो मर जाएंगे। अरे किसी ने कहा है भैया, और किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है, और वह मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। माँ की जान कैसे बचे भैया? अरे क्या करूं भाई, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो अपनी माँ की जान बचाए भैया। अगर माँ का इलाज कराना है, माँ की जान बचाना है, तो आज एक काम करना पड़ेगा भैया। अरे क्या करूं, कोई तो कुछ तो उपाय बता दो। माँ का इलाज करने के लिए आज भीख मांगना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो? अरे भगवान, कैसा दिन दिखा रहा है ऊपर वाले कि आज हमें अपनी माँ की जान बचाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। हाँ भैया, अरे फैला दो दामन, तुम्हें कुछ न कुछ पैसे जरूर हासिल हो जाएंगे। हाँ भैया। भैया बाबू हरे, आज एक बदनसीब बेटा अपनी माँ की जिंदगी के लिए
आप सबके सामने अपना दामन फैला कर भीख मांग रहा है। हमार मदद कैला भैया रे, हमरे मातारी बचाई ला। जेकरे पास जोर कुछ हो, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये दे दे भैया रे। मालिक आप सबको खुशहाल रखेगा, आप सबके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहेंगे। हमारी मदद कैला भैया रे। घर में तड़पत बाटिनी आज मोरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। मदद कैला भैया रे। घर में तड़पत बाटी नाज बड़ी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। वो दवाई के बरे, वो दवाई के बरे। घर में तड़पत बाटी नाज बड़ी महतारी, दवाई के बरे। ये मोहित की मम्मी साहब इंजीनियर मदद में क्या रुपया दे रही हैं। ये आगे हमारे घर मालिक साहब आपने बहुत मदद किया है दवा कराने के लिए, शुक्रिया। चारों तरफ अंधेरिया बाटे, कुछ ना हमें सुझाई। चारों तरफ अंधेरिया बाटे, कुछ ना हमें सुझाई। कुछ ना हमें सुझाई बाबू, कुछ ना हमें सुझाई। अरे क्या करी दुआरिया जाई अब हम, अरे कैसे विपत सुनाई। दर्द से तड़पत बाटिनी आज मोरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। वो दवाई के बरे, वो दवाई के बरे। घर में तड़पत बाटी आज मोरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के हरिचंद्र नाथ की तरफ से 51 रुपया। आदि में समाते रोड बेड के ड्राइवर हमारे साथ प्रेमचंद भैया 21 पे दे में, शुक्रिया। ये आगे श्याम कारीगर भैया बाबू ने 11 रुपये मदद किया है। मालिक भैया को खुश रखे। माई बहनी हरे, माई बहनी हरे, तू सबसे कहा नहीं हमारे महतारी जिंदगी बचाई ले। मालिक आपके औलाद को खुश रखेगा, आपका घर परिवार खुशहाल रहेगा भैया। माई बहनी भैया बाबू कैदा मदद हमार। माई बहनी भैया बाबू कैदा मदद हमार। कैदा मदद
तेज बहादुर यादव भैया बहुत मदद दिए हैं दवा कराने के लिए, शुक्रिया। अरे भगवान सबका भला करे, अरे खुशी रहे परिवार, घर में तड़पत बाटिर दर्द से हमारी माई, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। श्यामलाल जी की तरफ से 21 रुपए दे रहे हैं, शुक्रिया। भैया बाबू लोगों ने बहुत मदद कर दिया है। मालिक आप सबका भंडार भरा रखे, आप सबकी रोजी रोजगार में बरकत दिए, बल बच्चे खुशहाल रहे भैया। भैया इस गरीब के पास दुआ के सिवा कुछ नहीं है बाबू। जितनी जल्दी हो सके भैया हमारे साथ चले आप। चलो भैया, माँ के